21 में जो तहरीक चली थी उससे भी बड़ी तहरीक इंशाअल्लाह ये खालिसा सरकार के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी इसको अवाम गिलगित बल्तिस्तान को लेकर मुकम्मल लॉकडाउन करने का प्रोग्राम है। मैंने मुतालबात अगर ये हल नहीं करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिवीजन्स में हम कॉल दे रहे हैं कि चलो चलो गिलगित चलो जेल। हम मुज़ाकरात जो है उस शर्त पे करेंगे जब हमारा चार्टर ऑफ डिमांड को ये कबूल करेंगे। बल्तिस्तान के अंदर ले देकर एक सब्सिडी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 32 चीज़ों पर सब्सिडी है जिसे सरकार गिलगित बल्तिस्तान में लागू नहीं होता है। 4-5 वज़रा मुझसे रब्ता करते हैं, हमारे कमेटी से रब्ता करते हैं कि आए हम बैठते हैं। इस तरह से हम नहीं बैठेंगे कि रवेरिया होटल में आप समोसे मंगाएंगे, चाय मंगाएंगे तो कौम का हम फैसला करेंगे। एक्शन कमेटी एक पिच पे थी और आज भी एक पिच पे है। आज का अवामी एक्शन कमेटी ने शटर डाउन हड़ताल, पैजाम हड़ताल की कॉल क्यों दी थी? नंबर 1 तो यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में कल भी हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अपने जो चैनल से उनमें बताया गया है कि खालिसा सरकार गिलगित बल्तिस्तान में लागू नहीं होता है। उसको 1978 में इसको रिजेक्ट किया था। एक तो ये इशू है। दूसरा यह है कि टैक्सेस का नफाज जो है ये टैक्सेस जो लगा रहे हैं, हमने ये बात भी है कल पब्लिक की थी एज ए मीडिया में। तीसरा जो हमारा जो एजेंडा है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गंदम कटौती का है। चौथा जो हमारा मसला है कि हुक्मरान यहाँ नहीं रहते हैं, उनकी काबीना यहाँ नहीं बसती है। तो अवाम गिलगित बल्तिस्तान ने जिन असम्बली मेम्बरान को वोट देकर अलग करके जो असम्बली में भेजा था, तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हुकूमत से मुतमईन नहीं है। जो आने वाला जो वक्त है हुकूमत मुज़ाकरात अगर करती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। हम मुज़ाकरात जो है उस शर्त पे करेंगे जब हमारा चार्टर ऑफ डिमांड को ये कबूल करेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड ये अवामी डिमांड है। जो डिमांड ये करते हैं वही डिमांड अवाम का भी है, वही डिमांड अवामी एक्शन कमेटी का भी है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ले देकर एक सब्सिडी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 32 चीज़ों पर सब्सिडी है। तो यहाँ पे जो जुल्म जबर और बर्बरियत जो है उसको हम गिलगित बल्तिस्तान के नालों में बसने वाले कौम को एक पैगाम दिया है कि अब जो है हम इन हुक्मरानों के सामने घुटने टेकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और तीसरी जो बात आपने की है कि चीफ सेक्रेटरी, डीसी, कमिश्नर, एसी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ जो पावर है वो यहाँ का लोकल एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है। तो हम या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करता है, अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एसएचओ का मिसाल देता हूँ। एसपी जब उसको इंस्ट्रक्शन करेगा तो वो कानूनी कार्रवाई करता है। तो सेम एक सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव जो भी पावर्स अथॉरिटीज़ है वो वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के है। अब इनके गले में ये बात जो है हड्डी बन गई है, तो मुख्तलिफ हथकंडे जो है इस्तेमाल करते हैं। सुबह से तकरीबन 4-5 वज़रा मुझसे रब्ता करते हैं, हमारे कमेटी से रब्ता करते हैं कि आए हम बैठते हैं। इस तरह से हम नहीं बैठेंगे कि रवेरिया होटल में आप समोसे मंगाएंगे, चाय मंगाएंगे तो कौम का हम फैसला करेंगे। जिस तरीके से 2018 में यहाँ धरने लगे थे, चलो चलो गिलगित चलो का जो आगाज़ हुआ था, अगर ये देराना मुतालबात अगर ये हल नहीं करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिवीजन्स में हम कॉल दे रहे हैं कि चलो चलो गिलगित चलो जेल भरो तहरीक का हमारा नेक्स्ट आगाज़ होगा। अच्छा, ये आपका जो एहतजाज है गिलगित सिटी के अंदर हम देखते हैं तकरीबन पूरा लाइव मार्केट खुला है, कचरोड एरिया में तकरीबन दुकानें खुली हुई हैं, काफ़ी तकरीबन ये है कि 30 से 40% मार्केटें खुली हुई है। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, इसकी 2 वजूहत है। सरकार अपना तमाम जो वसाइल है वो इस्तेमाल करती है और तहरीक जब कोई आप स्टार्ट लेते हैं तो इनिशियली जो है ना ये सिस्टम होता है। तो इसलिए हमने किसी ताजिर को भी ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप दुकान बंद करें या खुला करें। हमने सिर्फ जस्ट शटर डाउन कॉल हड़ताल दी है। तो आप अभी देख रहे हैं गिलगित डिवीज़न के अंदर आप धनियोर का लड़े जगलोट देखे, आपका मिनावर देखे, सकवर देखे, यासीन गाकुश देखे, खजर में आप देखेंगे ये वीडियोस जो सोशल मीडिया पे जो आ रही है, इसने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को कंडेम किया है। और इंशाल्लाह जब तहरीक का आगाज़ होता है तो धीरे धीरे लोगों तक ये पैगाम जाता है। फिर 2018 1971 में जो तहरीक चली थी उससे भी बड़ी तहरीक इंशाल्लाह ये खालिसा सरकार के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी इसको अवाम गिलगित बल्तिस्तान को लेकर मुकम्मल लॉकडाउन करने का प्रोग्राम है। तो ये दुकानें खोलने वाले जो हजरात हैं उनको शायद खालिसा सरकार से मोहब्बत होगी या कोई आदमी, कोई शख्स जो है जिसको अपना इलाके का, धरती का, अपने आप का, अपने बच्चों का एहसास नहीं है, वो तो दुकान खोलना है। जिसको इस इलाके का दर्द है, इस इलाके से मोहब्बत है, उसने दुकान तब तक नहीं खोलनी है जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह ये जो पैगाम अब जो है नालों में पहुंच चुका है, चलो चलो तहरीक का हम आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है हुक्मरानों के लिए बड़ा भयानक साबित होगा। अच्छा, नहीं समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी 2 दड़ों में फट गई, इससे आप लोगों की तहरीक कमज़ोर पड़ गई और अवामी मुतालबा जो आप लोग कर रहे थे उस पर हुकूमत भी संजीदगी नहीं दिखा रही है? क्या इसका ये वजूहत है या कोई और वजह भी? देखिए, ये बड़ा आपने आपस की कोई खलिश को पब्लिक करने की कोशिश की है। कोई दड़ेबंदी नहीं है। एज इम्तियाज़ गिलगिती और किसी के साथ अगर कोई नाराज़गी हो सकती है, लेकिन इसके अवामी एक्शन कमेटी से कोई लाताल्लुकी का हम इजहार करते हैं क्योंकि ये हमारा आपस का मसला है ना। 2 भाई आपस में घर में भी नाचाकी होती है तो इससे तहरीक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हुकूमत ये सोचती है कि हम एक अलग ग्रुप बनवा के अपने मुतालबात जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये उनकी भूल है। कल भी अवामी एक्शन कमेटी एक पिच पे थी और आज भी एक पिच पे है क्योंकि अवामी मुफाद का ये मसला है। यहाँ पे किसी भी बंदे का फ़र्द वाहिद का यहाँ मसला नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम का जो मसला है वो अवामी एक्शन कमेटी ने 17 लाख लोगों ने अवामी एक्शन कमेटी के कंधे पे दिया है।
तो 12 से लेकर 22 तक जितने भी इश्यूज़ हुए हैं, जितने भी मुलाजिमीन पके हुए हैं, जो इश्यूज़ जो क्रिएट हुई है बड़े बड़े, तो वो अवामी एक्शन कमेटी ने ही हल की है। और तमाम मसालिक ने हमें इन रिटर्न में भी ये बताया गया है कि इंशाल्लाह अवामी एक्शन कमेटी आगे हो जाए, पूरी कौम आपके पीछे है, तो इंशाल्लाह हम इस हुकूमत को जवाब देंगे। माजी में जिन हुकूमतों ने भी इसी तरीके से प्रोपेगेंडे और इसी तरीके से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, हमने 26 चार्टर ऑफ डिमांड दिए थे, 14 हमारे उसमें अप्रूवल हुए थे और आज तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खालिद सरकार एक बहुत बड़ा बीमारी आया है गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो हम इन हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि भाई खालिद सरकार अगर अवाम गिलगित बल्तिस्तान पे लागू होता है तो आप जो है गड़ीबाग में आए, खुला मीडिया के सामने आप हमें मुतमईन करें कि खालिद सरकार किस तरीके से लगता है। ये कानून बना है कश्मीर अफेयर से 1979, 1968, 1979, तो ये कानून जो है इम्तियाज गिलगित ने नहीं बनाया, ये कानून जो है आपका आइन ने बनाया। और ये जो 1978 में जो नोटिफिकेशन कश्मीर अफेयर के जरिए जो हुआ है, उसमें आपका कानून के खिलाफ है, आपके आइन के खिलाफ है, आपके शरई इस्लामी उसूलों के खिलाफ जाता है, यानी उनके मुनाफी जाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान में कोई ज़मीन, 1 इंच ज़मीन खालिद सरकार डिक्लेयर नहीं है। अच्छा चलो चलो, तहरीक का आगाज़ जो है आपका पहला फेस हो गया, चलो चलो गिलगित चलो, तहरीक का आगाज़ कब से करना है? इंशाल्लाह आज हम हुकूमत का रवैया देखेंगे, हुकूमत भी हमारा रवैये को देखती है। हुकूमत अगर संजीदा है आवाम के साथ तो वज़ीर आला फ़ौरन जो है फ़्लाइट पे आता है, पैदल आता है, टैक्सी में आता है, प्रोटोकॉल में आता है, आए अपने वज़रा को लेकर, इंशाल्लाह हम उसको खुला दावत देते हैं, बैठ के खालिद सरकार और तमाम इश्यूज़ के ऊपर वो हमसे डिबेट करे। छुपने की अगर वो बात करेगा या हुकूमत के साथ मिलकर आवाम को दीवार से लगाने की जब कोशिश करेगा तो ये अवामी एक्शन कमेटी है, फिर उनका बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं अवामी, फिर आवाम ने उनको सड़कों पर ही जवाब देना है। क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है कि हम सारे पार्टियों को वोट कास्ट करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी से, जमहूरी हक है लोगों का, लेकिन जब इज्तिमाई कोई मसला आएगा तो यहाँ कोई पार्टी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ एक्शन कमेटी हुकूमत को नजर आना चाहिए।